हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपका स्वागत किया था, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया इस वजह से, तो प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, चलो हमारी क्लास अब जे देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी ये स्टार्ट हो चुकी है, तो जितना भी है हम उतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हमें करना ही है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें अभी हमारी चल रही है काव्यांजलि। काव्यांजलि का ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवनदूती का, जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत महाकाव्य से लिया गया अंश है, वो पढ़ेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम केकई का अनुताप पढ़ने वाले हैं। आप में से किसी को पता है कि अनुताप का मतलब क्या होता है? और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैथिली शरण गुप्त जी ऐतिहासिक धरातल, ऐतिहासिक बिंदुओं को लेकर चलते थे। उन्होंने जो बात कही थी, यानी कि साकेत महाकाव्य में आप उर्मिला के विरह की बात करिए, या केकई के अनुताप की बात करिए, या यशोधरा जिनको सिद्धार्थ ने छोड़ दिया था, जो बाद में भगवान बुद्ध बन गए थे, लेकिन भगवान बुद्ध बनने के पीछे उनके परिवार ने जो बलि दी है या जो कीमत चुकाई है, उसको किसी ने झांकने की कोशिश नहीं किया है। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो भी उर्मिला और केकई का जो पश्चाताप है, उर्मिला का विरह, उर्मिला का वनवास और केकई का पश्चाताप बताने की कोशिश नहीं की गई है। रामचरितमानस में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस बात को ध्यान में रखा है। उर्मिला के विरह को, उर्मिला के वनवास को बताया है, साथ में केकई के पश्चाताप को बताया है। तो यहाँ पर जो हम काव्यांश पढ़ने वाले हैं वो है साकेत महाकाव्य से उद्धृत किया गया केकई का अनुताप। अनुताप का मतलब होता है केकई का पश्चाताप। अब पश्चाताप क्यों हुआ था, देखिए क्या कहानी थी कि वरदान मांगने से पहले केकई श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। भरत उनका पुत्र था, लेकिन वो भरत से भी ज़्यादा श्री रामचंद्र जी को प्रेम करती थी। और वरदान मांगने के बाद जब श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं, उसके बाद भी केकई उसी रूप में आ जाती है जैसे पूर्व रूप में थी। तो बच्चों, केकई का पश्चाताप हमें यह सिखाता है, रामायण की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर आप जीवन में किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई फैसला ले रहे हो, किसी काम को शुरू कर रहे हो, किसी काम को समाप्त कर रहे हो, कोई वस्तु लेकर आ रहे हो या किसी वस्तु को दे रहे हो, आपके जो भी जीवन में व्यापार होता है, व्यापार यानी कि क्रियाकलाप, आप अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो सोच समझ कर करिए। कुछ शब्द भी बोल रहे हो तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि कुछ शब्द, कुछ क्षण, कुछ कार्य, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो हमारे पूरी जीवन की मेहनत को बर्बाद कर देती है। जैसे केकई के पूरे संपूर्ण जीवन का जो उन्होंने पूरे जीवन में, देखिए राजा दशरथ का युद्ध में भी उन्होंने कई बार मदद करी थी, क्योंकि वे खुद भी एक अच्छी युद्ध कौशल में निपुण थी और श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, और राज्य के कार्यभार को संभालने में भी राजा दशरथ की कई बार मदद करती थी। ऐसे कार्य देखिए, केकई के एक कृत्य, ऐसा एक दुष्कृत्य के कारण जितने भी सारी क्वालिटी थी, जितने भी सारे गुण थे, वो सारे के सारे कचरे के डिब्बे में चले गए। तो ऐसा कार्य न करिए कि जीवन भर आपको पछताना पड़े सिर्फ एक काम के कारण, कोई एक क्षण के कारण। तो सोच समझ कर करिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, केकई का अनुताप। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका प्रसंग क्या है कि रामायण काल में जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल जाता है, तो वे पंचवटी में जाकर और अपनी कुटिया बनाते हैं, और वहाँ पर तीनों रहते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों रहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि भरत, श्री रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे होते हैं, तो उनके पिताजी वैसे भी अपना शरीर से निराल हो जाते हैं, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेज रहे थे, नई नवेली दुल्हन को वनवास भेज रहे थे, अपने छोटे पुत्र को वनवास भेज रहे थे, और मात्र एक व्यक्ति के, एक नारी के कहने से, उसके वचनों को पूरा करने के कारण। तो दशरथ को वो कथा याद आ जाती है, जब श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को जब वे तीर से घायल कर देते हैं, तो श्रवण कुमार के माता पिता जैसे मर जाते हैं, वो श्राप देके जाते हैं, वो श्राप आज पूरा होने वाला है ऐसा। तो दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, और ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया जाता है उनका दाह संस्कार करने के लिए। भरत को पता चलता है, सारा वृतांत पता चलता है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब भरत अपनी पूरी सेना के साथ में, पूरी नहीं मतलब जितनी होनी चाहिए, वो अपनी तीनों माताओं के साथ में, अपने गुरु और मंत्रियों के साथ में पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं, श्री रामचंद्र जी को समझाकर वापस लाने के लिए। भरत जाते हैं, श्री रामचंद्र जी उनसे मिलते हैं। अब भाई दिन में तो बात होती नहीं है, रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे पूरी सभा का आयोजन होता है, वहां पर देवतागण भी आ जाते हैं। अब क्या सभा होती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं इसी प्रसंग में कि तदंतर बैठी सभा उटज। उटज का मतलब क्या होता है? पर्णकुटी। पर्णकुटी,
के आगे नीले वितान, वितान का मतलब क्या होता है, एक तरह का चंदोआ होता है, चंदोआ। आपको पता है शादी हिंदू विवाह में क्या होता है, हिंदू विवाह क्या सभी विवाहों में ऐसा होता होगा कि जब दूल्हा दुल्हन शादी के पहले लड़का लड़की जो होते हैं, जिनको मेरे यहाँ पर उनको बन्ना बन्नी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बन्ना बन्नी होते हैं, लड़का होता है बन्ना और लड़की होती है बन्नी, तो उनका मतलब वो कहीं पर पूजा वूजा करने जाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर से कहीं जाते हैं, तो एक साड़ी होती है या फिर एक ओढ़नी होती है या जो भी आप कहो, वो चार कोने चार महिलाएं पकड़ लेती है और ऐसे ऊपर उसके नीचे वाले आवरण के नीचे वो जो बन्ना और बन्नी लड़का लड़की जो होते हैं वो चलते हैं, तो उसको बोलते हैं चंदोवा। वो जो साड़ी हो या फिर कोई कपड़ा होता है ना, उसको चंदोवा बोलते हैं। तो ऐसे नीले चंदोवा, तो आकाश को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी है, चंदोवा की संज्ञा दे दी है। तले दीप बहु जागे, दीप नीचे, तो चंदोवा के नीचे बहुत सारे दीप चल रहे थे क्योंकि सभा बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। टकटकी लगाए नयन, नयन का मतलब होता है आंखें, आंखें। टकटकी एक टक, सुरो, सूर्य यानी कि देवताओं, तो देवता लोग जो थे वो भी वहां पर विराजमान हो गए थे उसी सभा के पास में। परिणाम उत्सुक का मतलब होता है परिणाम को जानने की उत्सुक, परिणाम को जानने के उत्सुक। उन भयातुरों, भयातुरों का मतलब होता है डरे हुए, डरे हुए के समान। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, और जो करौंदे और पुष्प है, जितने भी पुष्प है वहाँ पर बगीचे में, वे उनकी जो वायु है वो रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह 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 कर, और सबको पुलकित, वो जो वायु है बहती हुई आती है और सबको पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था वही चांदनी वैसी, ऐसा लग रहा था, पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रलोक अपने अनोखे रूप में आ गया। और चंद्रलोक की चांदनी, वहाँ सारी चांदनी उस स्थान पर आकर पंचवटी की पर्णकुटी के सामने जहाँ पर सभा का आयोजन किया जा रहा था, उस पंचवटी क्षेत्र में पूरी चांदनी जैसे बिखरी हुई हो, ऐसी निस्तब्ध शांति वहाँ पर दिखाई दे रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि, जैसे निर्निधि का मतलब होता है समुद्र की भांति, समुद्र कितना गहरा होता है, गंभीर होता है, ऐसे ही गहरे और समुद्र की भांति गहरे और गंभीर स्वर में श्री रामचंद्र जी बोले, यानी कि प्रभु बोले, भगवान बोले। अब देखिए क्या हो रहा था, ये जो गंभीर था वो क्यों बताई है, क्योंकि जब आते हैं भरत जी तो देवतागण जो है वो थोड़े से डर जाते हैं, उनको लगता है क्योंकि देवताओं के भरत भी प्रिय होते हैं, श्री रामचंद्र जी भी प्रिय होते हैं, न तो वे भरत का नुकसान देखना चाहते, न श्री रामचंद्र जी का नुकसान देखना चाहते। तो वे ये सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सम्मुख जब भरत आए हैं तो श्री रामचंद्र जी अपना क्रोध न प्रकट कर दे और भरत का अन्यथा ही बेकार में ही कहीं नुकसान न हो जाए, क्योंकि भरत की तो कोई गलती थी नहीं। तो वे यहाँ पर इसलिए भय से आतुर हो रखे हैं, डरे हुए हैं। तो अब करते बच्चों यहाँ हम प्रसंग कि अब ये जो संदर्भ है आपका एज इट इज रहेगा, सभी पदांशों में आपका यही संदर्भ रहेगा कि यह पदांश हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संकलित कैकेयी का अनुताप से लिया गया है और सभी में यही रहेगा। अब आता है हमारा प्रसंग, और प्रसंग आपका अलग अलग हो जाएगा। भ्रातृ प्रेम से ओत प्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात्रि में सभा बैठी, उसी सभा का प्रस्तुत पंक्तियों में मनोहारी वर्णन किया गया है। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। आकाश रूपी नीले चंदोए के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे, यानी कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी देवतागण भी आसपास में आ विराजे और एक टक दृष्टि से सभा की ओर देखने लगे। देवगणों को क्योंकि भरत जी भी प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी सबसे बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत भी है और व्याकुल भी थे कि कहीं गलत फहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे और मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रही थी। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, यानी कि हर्षित कर रही थी, खुश कर रही थी। वहां सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहीं छिटकती नहीं है। कि ऐसी चांदनी कहीं चंद्रलोक में आती है क्या, ऐसा विचार किया जा रहा था। कहने का आशय यह है
कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किया। अब क्या बोलना आरंभ किया है वो हम अगले पद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलना आरंभ किया है भाई, किसको संबोधित करते हुए बोल रहे हुए? भरत को, ठीक है। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, अब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तातम ने त्यागा। आपको पता है आज हमने क्या पढ़ा था? अलंकार। अलंकार में क्या पढ़ा था? अनुप्रास। अनुप्रास में ये पंक्ति आई थी बच्चों, याद है आपको? जिसने भी अलंकार पढ़े थे ये पंक्ति आज आई थी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तो ये क्या है कि वाणी की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, हाँ इसी अयश हेतु जनन था मेरा। पहले इसका कर लेते क्योंकि एक पदांश और है इसके साथ में। हे भरत भद्र, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे भरत, हे सभ्य भरत, कहो अब क्या तुम्हारी इच्छा है, आकांक्षा है, आकांक्षा है। अब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, अब तो तुम जागरूक हो गए हो, तुम्हारा जो सपना था वो तो भंग हो गया, टूट गया है। हे आर्य क्या रहा भरत अभिषिप्त अब भी, कि हे आर्य, आर्य यानी कि अब भरत कह रहे हैं कि हे आर्य, हे भाई, हे आर्य, अब इस भरत का और क्या, इस भरत की और क्या महत्वाकांक्षा होगी और क्या इच्छा होगी जो अभी बाकी रही है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक बाधा रहित, अकंटक का मतलब क्या होता है? बाधा रहित। ऐसी कोई खास टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, कोई अवधि ब्रज भाषा नहीं जिसका मुझे एक एक शब्द का अर्थ देना होगा। ये बहुत ही अच्छे, क्योंकि गेय शैली में लिखा गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि मिल गया अकंटक राज्य उसे तब जब तब भी, कि अब तो बाधा रहित राज्य अब उसे मिल गया है। किसे? भरत को। भरत स्वयं को कह रहा है कि उस भरत को अब क्या इच्छा होगी इस संसार से लेने की, जिसे बाधा रहित राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तरु यानी पेड़, पेड़ के नीचे जंगल में बसेना। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल में, जंगल में तुमने बसेरा पाया। रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, फिर भी कह रहे हो कि मेरा अब क्या अभिषिप्त, क्या इच्छा रह गई है, क्या आकांक्षा रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, के इस शरीर से तड़प तड़प कर पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कि अब तो मैं अभागा हो गया हूँ, अब मेरी क्या अभिलाषा है, मेरी क्या इच्छा और शेष रह गई है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारी और क्या इच्छा है कहो, तो वो अपनी इच्छा बता रहे हैं यहाँ भरत। हाँ इसी अयश, अयश का मतलब क्या होता है? अपयश। इसी अयश के हेतु, हेतु यानी कि कारण, या के लिए, या के लिए जनन था मेरा। जनन यानी कि जन्म, क्या इसी अपयश, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म होना था। आगे देखिए बच्चों, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हनन यानी कि समापन, सर्वनाश बोल सकते हैं, समाप्त। के निज स्वयं की माता के हाथ से ही मेरे जीवन का संहार होना था। अब कौन अभिषिप्त और आर्य व किसका, कि हे आर्य अब कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा, अब मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि मेरा संसार और मेरा घर, मेरा जीवन और मेरा घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि आज मैंने स्वयं ने अपने, अब स्वयं से, मुझे स्वयं से इतनी नफरत हो गई है, इतनी घृणा हो गई है कि आज मैंने अपने स्वयं से भी अपना मुख फेर लिया है। अब मेरी कोई जीवन जीने की इच्छा नहीं है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, कि हे आर्य, हे भाई तुम ही बता दो कि मेरी इच्छा अब क्या होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन यानी कि आंसू, रोदन जल क्या होता है? आंसू। कि प्रभु ने, जब भरत ने इतना वृतांत बता दिया कि मेरी इच्छा क्या है और ऐसा कारुणिक वर्णन किया है उन्होंने, तो श्री रामचंद्र जी ने हृदय से, मतलब श्री रामचंद्र जी ने भरत को जल्दी से हृदय के पास लाया और गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से उनको भिगो दिया, पूरी तरह से आंसुओं से भिगो दिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको,
जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, कि जब ये पता चलेगा कि जो भरत की माँ है जी जननी, यानी कि उसकी माँ ने जब जन्म दिया है, भरत को जन्म देने वाली माँ भी उस भरत के बारे में नहीं जान पाएगी, उसको ये था, कैसे उसको दिलासा मिलेगा, कैसे उसको ढांढस बंधाया जाएगा, कैसे वो था लेगी। ठीक है, तो प्रसंग आता है कि भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात में सभा बैठी और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत अत्यधिक व्याकुल हो उठे और इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को वाणी प्रदान की गई है। भरत ने श्री राम के प्रति समक्ष कहा है कि अब मेरा अभिषिक्त क्या होगा। आगे देखिए बच्चों, व्याख्या है कि हे भरत, भद्र जो कहा है वो शिष्ट है। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। राम के इस प्रश्न को उपस्थित समस्त समुदाय सजग हो, जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हो, क्योंकि अचानक सब शांति थी। चारों तरफ पर्णकुटी के सामने जो सभा का आयोजन किया गया था, चारों तरफ निस्तब्धता थी। निस्तब्धता का मतलब होता है शांति, एकदम शांत वातावरण। अचानक से प्रभु श्री राम ने बोला कि भरत कहो, क्या अभिलाषा है तुम्हारी। तो भरत कहते हैं, फिर श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना बाकी रह गई है। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रही है। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ। मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी। आगे देखिए, हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष हो रह सकती है। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। ग्लानि यानी नफरत हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से भी विरक्ति हो गई है। जिससे स्वयं से विरक्ति हो जाए, उसकी क्या इच्छा हो सकती है। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं उन जन्म देने वाली माता तक नहीं कर पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। समझ में आया बच्चों। अब करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो ये यहाँ तक आ जाता है हमारा भाव पक्ष। ठीक है, अगर आपके भाव पक्ष लिखने की बारी आती है तो यहाँ पर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कला पक्ष। ठीक है, इन पंक्तियों में भ्रातृ हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और गुप्त जी ने बड़ी सरसता भावात्मकता के साथ इस प्रसंग को अभिव्यक्त किया है। श्री राम द्वारा पूछा गया प्रश्न भरत के हृदय को उद्वेलित कर देता है। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय का सारा आवेग उमड़कर बाहर आ गया है। वो रो रो कर अपनी व्यथा बता रहे, जितना गुस्सा था ना वो सारा निकाल रहे थे भरत वहां पर। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी युग के कवि कहे जाते हैं, द्विवेदी काल के कवि कहे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भारतेंदु युग का भी असर आता है उनके ऊपर और थोड़ा थोड़ा छायावाद युग का भी असर आता है, लेकिन पूर्ण रूप से वे द्विवेदी कालीन कवि कहे जाएंगे। और द्विवेदी काल में खड़ी बोली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। खड़ी बोली का काफी विकास हो चुका था। छायावाद आते आते वो साहित्यिक बन गई थी, साहित्यिक तत्सम संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली हो गई थी। द्विवेदी युग में सिर्फ साहित्यिक थी और छायावाद में संस्कृत निष्ठ भी बन गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। शैली इनकी प्रबंध है, क्योंकि साकेत महाकाव्य प्रबंधात्मक रचना में कहा जाएगा, क्योंकि ये महाकाव्य है और प्रबंधात्मक रचना में ही खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं। मैंने अभी उसमें बताया था 10th में। अलंकार आ जाएंगे, उपमा और अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था। अनुप्रास अलंकार एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है और प्रसाद गुण। जहां पर शांत रस आएगा वहां प्रसाद गुण आएगा। ठीक है, आगे देखिए। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य, वैधव्य का मतलब होता है विधवा का रूप, विधवा का रूप। तुषारा व्रता यथा विधु लेखा, तुषारा, तुषारा व्रता यथा विधु लेखा मतलब आंसुओं से भीगी हुई थी पूरी तरह से। विधु लेखा, विधु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की जो चांदनी है ओस रूपी कण बन के और धरती पर बरस पड़ी है, ऐसा लगा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही
अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, अब सुन ले तुमने स्वयं अभी अनमाना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन में हूँ तात तुम्हारी मैया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अब जो प्रसंग आएगा वो ये आएगा कि जैसे ही भरत श्री रामचंद्र जी ने भरत को गले लगा लेते हैं, आंसुओं से भीग जाते हैं, काफ़ी कारुणिक दृश्य होता है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई तुम मेरे भाई हो, ठीक है। अब वो जितना भी गिला शिकवा था वो दूर हो गया। तो अब कैकई बोल जाती है अचानक शांतपूर्ण वातावरण में। श्री रामचंद्र जी ने पूछा बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। भरत अपनी मनोकामना का पूरा वृतांत बता देते हैं कि मेरी मनोकामना क्या होगी, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा कह के दोनों भाई गले लग जाते हैं। तो एकदम के पूरी शांत सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक से केकई का स्वर सुनाई देता है और अचानक से सभी का ध्यान केकई की तरफ जाता है। तो केकई कहती है यह सच है तो अब चलो, अब लौट चलो तुम घर को। कि अगर सच है ऐसा कि तुम्हारे मन के अंदर मेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है और भरत भी स्वयं श्री राम जी के चरणों में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो फिर चलो लौट कर घर चलो, यहाँ क्यों रह रहे हो। चौके सब सुनकर अटल केकई के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और केकई की तरफ ध्यानाकर्षित कर जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। वो कैसी लग रही थी, विधवा के वस्त्र को धारण करे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद चांदनी की जो चांदनी रूपी कण जो है ओस के मोती बन बनकर, उस चंद्रमा की चांदनी जो है वो ओस की मोती बन बनकर नीचे धरती पर केकई के ऊपर आ रखे हैं। ऐसा उसका वैधव्य का रूप लग रहा था। बैठी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो बैठी थी लेकिन उसके मन मस्तिष्क के अंदर असंख्य उमंग लहर ले रही थी, उमंग ले रही थी। और अचानक से उसके मन मस्तिष्क के अंदर कई विचारधाराएं पनप रही थी। क्योंकि कैसी थी भाई, दोषारोपण थी, उसको दोष लगा था कौन सा, श्री राम को वनवास भेजने का। पश्चाताप से में जल रही थी। तो जो पश्चाताप में जलता है वो अंतर मन से व्याकुल और बेचैन होता है। वह सिंही अब थी हाँ गौमुखी गंगा के। पहले वो सिंहनी की तरह रहती थी लेकिन आज गौमुखी गंगा की भांति बिल्कुल निर्मल जल की धारा की भांति लग रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। तो अब यहाँ केकई कह रही है हाँ मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी मैंने उसको नहीं जाना कि वो कैसा है। अब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना कि अब तो तुमने सबने मान लिया है कि भरत कैसा है। तो फिर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। केकई कह रही है किसको, श्री रामचंद्र जी को भैया ही कह रही है कि अगर सच है तो फिर लौट चलो भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। कि हे बेटा मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मेरा अपराध है, मुझे सजा दो। भरत को क्यों सजा दे रहे हो, घर चलो, लौट कर घर चलो। तो प्रसंग आता है, हमारा संदर्भ जो है पूर्ववत रहेगा। संदर्भ श्री राम ने केकई को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। उसी बात को लक्ष्य करके केकई राम से कहती है, क्या कहती है भाई देखिए, हे राम यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो वनवास की कामना की थी मेरी उस भूल को भुला दो। केकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी केकई की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफ़ेद वस्त्र धारण किए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई है। कोहरा यानी कि चांदनी की, जैसे सफ़ेद चांदनी जैसे नीचे गिरती है ना, ऐसे कोहरे से ढक गई हो, ऐसे विधवा के वेश में लग रही थी। कि विधवा का वेश कैसा होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए वो ऐसी लग रही थी। यद्यपि केकई निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली वह केकई अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी मधुर शब्द निकल रहे थे। केकई ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे नहीं जान सकी, नहीं पहचान सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले। राम ने अभी इसी बात को स्वीकार किया है कि हे राम यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई तो तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो।
तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधिनी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो चाहे जो दंड दे लो, किंतु घर को लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भरत भोगे। तो अब आता है बच्चों हमारा यहाँ पर काव्य सौंदर्य। तो यह आता है हमारा भाव पक्ष। पहला है, दुख ने केकई को मलिन उदास बना रखा था, इसी कारण कवि कोहरे से ढकी चांदनी कह रहे हैं। दूसरा है कि कवि ने केकई के परिवर्तित स्वभाव की अनुपम कल्पना की है। इसी पूर्व प्रसंग में उसे सिंहनी और वर्तमान परिवर्तित रूप के लिए गौमुखी गंगा के रूप में बताया कि वरदान के पहले वो सिंहनी की भांति रहती थी, लेकिन वरदान के पश्चात जो पश्चाताप में जल रही है, अब गौमुखी गंगा की भांति निर्मल, पवित्र और शुद्ध हो चुकी है। केकई पश्चाताप की आग में जल रही है, उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि परीक्षा में निर्मल उदात्त हो उठा है, बिल्कुल साफ हो उठा है। यहाँ पर आ जाता है हमारा कला पक्ष। कला पक्ष इस तरह का होता है और भाव पक्ष उस तरह का होता है कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक रचना है, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है, शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, जहाँ शांत रस है वह प्रसाद गुण होता है, और छंद सवैया है। ठीक है, एक चीज़ और बताती हूँ बच्चों, आप प्रबंध का मतलब नहीं जान रहे हो तो काव्य की शैली होती है। काव्य की शैली, काव्य दो प्रकार का होता है। एक प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध जिसको क्या बोलते हैं, नियोजित। नियोजित यानी कि जो मैनेज किया गया हो, ठीक है, मैनेज ढंग से, तरीके से मैनेज किया गया हो। एक होता है मुक्तक। मुक्तक में किसी नियम की नहीं देखा जाता है, ऐसे ही उसको लिख लिया, स्वच्छंद रूप से लिख लिया। अब प्रबंध दो प्रकार का होता है। एक तो छोटा होता है खंड काव्य, जिसमें छोटे छोटे कविताएं होती है, कम से कम 7 सर्ग होते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरा होता है महाकाव्य। महाकाव्य में 7 से ज़्यादा सर्ग होते हैं, इसमें 7 से कम सर्ग, और इसमें 7 से अधिक कितने भी सर्ग हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी सर्ग हो सकते हैं। तो 7 से कम सर्ग खंड काव्य में आता है, 7 से अधिक सर्ग जो होते हैं महाकाव्य में आता है। तो साकेत क्या है बच्चों, महाकाव्य, तो इसलिए प्रबंधात्मक रचना कही जाएगी। काव्य की शैली है ये। मुक्तक मतलब मुक्तक है, आप स्वच्छंद होकर लिख रहे हो, स्वच्छंद होकर, न कोई आपने खंड काव्य का ध्यान रखा, ना आपने महाकाव्य का ध्यान रखा, स्वच्छंद होकर लिख रहे हो, इसलिए मुक्तक काव्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।